डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा है सेकंड चैप्टर भारत की मानव प्रजातियां तथा जनजातियां। बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के लिए दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। आज हम बात करते हैं कि जो प्रजातियों का जो क्लासिफिकेशन हम किस आधार पे करते हैं, यानी उनका वर्गीकरण, क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेसिस, यानी रेशियल क्लासिफिकेशन के हमारे पास क्या सूचकांक, क्या आधार है। मुख्यतः हम प्रजातियों को उनके जो शारीरिक जो लक्षण हैं उसी के आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं, यानी चमड़ी का रंग कैसा है, बालों की बनावट कैसी है, हाइट कितनी है, सिर की बनावट कैसी है, कपालधारिता कितनी है, आँखें कैसी हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें, या नाक कैसी है, इनको शामिल करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है स्किन का कलर, यानी त्वचा का रंग कैसा है। आप एक नज़र में देखते ही आप पहचान सकते हैं कि कलर से कि ये कौन सी प्रजाति हो सकती है। कलर जो है स्किन का वो कुछ तत्वों पे डिपेंड करता है। मुख्यतः वो 3 तत्व हैं, मेलेनिया, कैरोटीन और हीमोग्लोबिन। अगर मेलेनिया का तत्व शरीर में ज़्यादा है तो चमड़ी का रंग काला होता है, चमड़ी का रंग ब्लैक, यानी निग्रो प्रजाति में ये अक्सर पाया जाता है। अगर शरीर में कैरोटीन तत्व की अधिकता है तो रंग पीला, पीला यानी मंगोल प्रजाति। हीमोग्लोबिन तत्व की अधिकता है तो उससे रंग गोरा यानी सफेद, यानी मेडिटेरेनियन या कॉकेसाइड प्रजाति में मूलतः ये कलर देखने को मिलता है। इसके बाद बालों की बनावट, दूसरा पॉइंट हमारा टेक्सचर ऑफ हेयर। अब बालों का जो टेक्सचर है, उनकी बनावट है, वो कितना मोटा या पतला बाल है उस पर डिपेंड करता है। और उसका क्रॉस सेक्शन में बाल का व्यास कितना है, उसका उद्धरण जब हम काट करते हैं तो उसका व्यास पता चलता है। उसी से बालों की बनावट पे उसका मतलब, यानी उसी व्यास का प्रभाव होता है। 3 तरह के मुख्यतः जो है हेयर होते हैं। एक वुली यानी छल्लेदार, यानी आपने देखा होगा घुंघराले, यानी घुंघरू से बालों के अंदर घुंघराले से बाल, ये निग्रो प्रजाति में मुख्यतः मिलते हैं। उसके बाद वेवी, लहरदार, जैसे हमारे हैं, यानी कॉकेशियन प्रजाति में ये बाल मिलते हैं। एक सीधे स्ट्रेट खड़े हुए, ये मंगोल प्रजाति में मिलते हैं। तो इसके आधार पे भी हम प्रजातियों की वो जो है पहचान कर सकते हैं। तीसरा है स्टैच्यूर या हाइट या शरीर का कद। वैसे तो ये हर प्रजाति में नाटे, मध्यम और लंबे कद वाले इंसान मानव मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी टापिनार्ड महोदय ने कद के आधार पे भी कोशिश किया है प्रजातियों का क्लासिफिकेशन करने का। तो उन्होंने जो नाटा कद जो 148 से 158 सेंटीमीटर के बीच उन्होंने लिया है, उन्होंने इसमें
जो पिग्मी प्रजाति है, जो अफ्रीका की एक ट्राइब्स है, उसको लिया है कि पिग्मी प्रजाति वो जो नाटे कद वाले 148 टू 158 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। मध्यम कद उन्होंने 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर लिया है, और 159-168 जो मध्यम कद है उसमें उन्होंने किर्गिज जो प्रजाति है उसको लिया है। इसके अलावा 169 टू 171 लंबा कद उन्होंने बोला है, और ये द्रविड़ जो प्रजाति है एवरेज उनका होता है। इसके बाद 172 एंड एबो 172 और उससे ऊपर अगर कद है तो वो बहुत लंबा कद उन्होंने माना है, और वो अफगान या निग्रोइड प्रजाति में मिलता है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिया है उन्होंने क्रैनियल शेप और सिफेलिक इंडेक्स, यानी कपाल सूचकांक, यानी आपकी सिर की जो वो है वो लंबा है या चौड़ा है, यहाँ पे उससे हमारा मतलब है। तो उन्होंने एक जो अपने मानव शास्त्री हैं कपाल सूचकांक इजाद किया। कपाल सूचकांक कैसे निकालते हैं? सिर की चौड़ाई अपॉन सिर की लंबाई इनटू 100, यानी सिर की चौड़ाई अपॉन सिर की लंबाई इनटू 100। इससे क्या निकलता है? कपाल सूचकांक, यानी कि सिफेलिक इंडेक्स। तो जो सिफेलिक इंडेक्स है जो उन्होंने इजाद किया, निकाला, अगर 75 और इससे नीचे अगर आपका सिफेलिक इंडेक्स है तो सिर लंबे सिर वाले होते हैं निग्रो और निग्रोइड में। जब आदि मानव का जो है सिर लंबा होता था, उसके बाद में मॉडिफाई होकर जैसे जैसे प्रजातियों में विकास हुआ, वैसे वैसे सिर वो जो है मध्यम या छोटे सिर होते चले गए। नहीं तो आदि मानव या जो पहले जो शुरुआत थी उस समय सिर लंबे वाले होते थे। अभी ये जो है निग्रो और निग्रोइड में लंबे सिर वाले होते हैं। उसके बाद 75 या 80 के बीच में सिफेलिक इंडेक्स है, आपका कपाल सूचकांक है, तो मध्यम सिर इसमें बुशमैन और हॉटेनटॉट, ये भी अफ्रीका की जो हैं ये ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं। इसके बाद 80 एंड एबो अगर आपका सिफेलिक इंडेक्स है तो सिर छोटे होते हैं, और इसमें तुर्क और मंगोल प्रजाति को शामिल किया जाता है। छठा जो है नहीं, ये 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट पे नेसल शेप और नेसल इंडेक्स, यानी नासिका सूचकांक, यानी आपके नाक की बनावट कैसी है, वो भी प्रजातियों को निर्धारित करने में एक अभिलक्षण है। इसमें नाक आप किसी की लंबी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की चौड़ी यानी कि चपटी होती है। तो अलग अलग प्रजातियों में इसका डोमिनेंस अलग अलग मिलता है। तो उन्होंने एक नासिका सूचकांक निकाला है, सेम ऐसे जैसे सिफेलिक इंडेक्स निकाला था। इसमें नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई इनटू 100 आपका नासिका सूचकांक यानी नेसल जो है इंडेक्स आपका आ जाता है। इसमें भाई 70 से नीचे अगर आपका नेसल इंडेक्स है तो नाक पतली, और नाक पतली ये मिलती है आपकी कॉकेशियन और नॉर्डिक में। इसके बाद 70 से 85 अगर आपका नेशनल इंडेक्स है तो इसमें आपकी मध्यम नाक, और मध्यम नाक वो जो है आपकी मंगोल प्रजाति में मिलती है। नेक्स्ट आपकी है 85 एंड एबो। इसका अगर आपका NI यानी कि नेशनल इंडेक्स है तो चपटी और चौड़ी ये निग्रोइड में मिलती है। इसके बाद हम 6th पॉइंट पे आते हैं।
कपाल धारिता यानी क्रैनियल कैपेसिटी। ये बहुत ज़्यादा हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये जीवित रहते हुए इसका मापन संभव नहीं है। ये जो आपका कपाल होता है यानी जो आपकी खोपड़ी होती है उसमें लिक्विड भर के इसको निकाला जाता है, यानी ये मृत्यु के पश्चात ही इसको निकाला जा सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी इसको नहीं दिया गया है। जो कपालधारिता है अगर उसमें जब हम लिक्विड भरते हैं या पानी या तेल वगैरह उसमें भर के निकालते हैं, अगर उसका अगर क्रैनियल जो कैपेसिटी कपालधारिता अगर 1300 घन सेंटीमीटर है तो नाट्य कद वालों का होता है, जिसमें निग्रो, निग्रिटो और ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति इसमें शामिल की जाती है। अगर आपका सीसी यानी क्रैनियल कैपेसिटी कपालधारिता 1450 घन सेंटीमीटर है तो वो जो है लंबे कद वाले, जिसमें नॉर्डिक और काकेशियन प्रजाति को शामिल किया जाता है। 7th पॉइंट पे जो हम प्रजातियों की पहचान के लिए शामिल करते हैं वो हम मुखाकृति यानी शेप ऑफ द फेस, यानी आपकी चेहरे की यानी आपकी मुखाकृति कैसी है उसको भी देते हैं। प्रारंभ में जब आदि मानव था तो आपने देखा होगा, वैसे टीवी वगैरह पे भी आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी चैनल देखते हैं कि आदि मानव के जो चेहरे थे, जो जबड़े थे वो उभरे हुए थे। बाद में धीरे धीरे मॉडिफाइड होके दबे हुए चेहरे या कम उभरे हुए चेहरे विकसित हुए हैं। तो अगर अभी फिलहाल अगर हम प्रजातियों में देखते हैं तो अगर जबड़े उभरे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जो निग्रो प्रजाति है उसके चेहरे अभी भी जबड़े जो हैं उनके उभरे हुए होते हैं, और अगर जबड़े का उभार कम है तो आपने ये मंगोलियन में आप देख सकते हैं कि उसमें जबड़े का उभार और कुछ जबड़े दबे हुए भी हैं, वो कॉकेशियन यानी मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागरीय जो प्रजातियां हैं उनमें आप देखेंगे कि आप जो जबड़े हैं वो दबे हुए भी मिलते हैं। 8वां पॉइंट ऑर्बिटल इंडेक्स यानी नेत्र कोटर सूचकांक। आपकी आंख की बनावट कैसी है, आपकी आंख मोटी है, आपकी आंखें पतली हैं या आपकी आंखें पैनी हैं, तो इसके लिए भी एक ऑर्बिटल इंडेक्स जो गोलक छिद्र आंख का जो होता है उसका एक OI यानी ऑर्बिटल इंडेक्स निकाला जाता है। वो ऑर्बिटल इंडेक्स कैसे निकाला जाता है उस बहुत ज़्यादा उसमें चिकित्सीय प्रणाली में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ OI को ये देख लेते हैं कि इसका OI ज़्यादा है कि इसका OI कम है। यानी निग्रिटो जो प्रजाति है उसका जो OI है वो 80 यानी वो आंखें छोटी होती हैं। भूमध्य सागरीय उसकी मध्यम जो है OI है ऑर्बिटल इंडेक्स, जिसको नेत्र कोटर सूचकांक हम बोलते हैं, वो मध्यम होता है यानी 88। और आपने मंगोलाइड प्रजाति की मंगोलियों की देखी होंगी, मोटी मोटी आंखें होती हैं, तो उसका नेत्र जो कोटर सूचकांक है वो 90 से और 100 के बीच में होता है। 9वां हम 9th जो पॉइंट्स है उसमें शामिल करते हैं ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। वैसे तो मिक्सिंग हो गया है हर प्रजाति में, हर जो रेस है उसमें हर ब्लड ग्रुप वाले मिल जाते हैं, लेकिन डोमिनेंस कौन सी प्रजाति में कौन से ब्लड का है वो इस पर लेते हैं। मुख्यतः इसमें ब्लड ग्रुप के आधार पर 3 ही प्रजातियों में बांटा गया है। काकेसाइड में A जो ब्लड ग्रुप है उसका डोमिनेंस रहता है, मंगोलाइड में B ग्रुप का रहता है, और निग्रिटो में वो A और B दोनों का रहता है। तो ये आज हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए
की प्रजातियों को किन लक्षणों के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मेन पॉइंट हमने जो लिए थे, सबसे पहले तो रंग कैसा है यानी कलर कैसा है, उसके बाद बालों की बनावट कैसी है यानी टेक्सचर जो है आपका हेयर्स का वो कैसा है, छल्लेदार हैं या आपके खड़े हुए हैं या आपके फिर घुंघराले हैं, उस आधार पे भी आप पहचान। स्किन देख के आप देख सकते हैं, गोरी चमड़ी वाला है तो ये काकेसाइड है, या अगर काली चमड़ी वाला है जिसमें मिलेनिया की तत्वों की प्रधानता होती है, वो जो है निग्रो प्रजाति का होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है हाइट कितनी है, हाइट के आधार पे भी टापिनाड महोदय ने बांटने की कोशिश की। उसके बाद में आपका जो सिफेलिक इंडेक्स है यानी सिरस है यानी जो सिर यानी कपाल सूचकांक आपका कितना है, यानी सिर की लंबाई और चौड़ाई को आधार मान के उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन यानी लंबे सिर वाले निग्रो होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद नाक के आधार पे यानी नेशनल इंडेक्स, नाक चपटी है या नाक पतली है, उसके आधार पे भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद में क्रैनियल कैपेसिटी यानी कपालधारिता यानी आपकी खोपड़ी में कितना लिक्विड आता है, वो तो मैं बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई है इन आधार पे, मतलब प्रजातियों को क्लासिफाई करने में, क्योंकि ये मृत्यु पश्चात ही इसको हम नाप सकते हैं। फिर भी ये लेते हैं शेप ऑफ द फेस, मुखाकृति कैसी है आपकी, बात किया जबड़े उभरे हुए, उभार कम, जबड़े दबे हुए, ये अलग अलग फेजिज में ये पहले जबड़े उभरे हुए होते थे, उसके बाद में फिर कम उभार, फिर उसके बाद में दबे हुए जबड़े भी, जैसे काकेशियन में। ऑर्बिटल इंडेक्स, नेत्रकूट सूचकांक यानी आपकी आँख की बनावट कैसी है, आपकी आँखें छोटी छोटी हैं या मोटी मोटी हैं या पतली हैं, यानी उसका आपका वो सूचकांक कितना है, उसके आधार पे भी आप इसका हमने क्या ब्लड ग्रुप को भी पॉइंट लिया है। हालांकि अभी सभी मिक्सचर हो गया है, हर प्रजाति में नाट्य कद के मिलते हैं, हर प्रजाति में आपको लंबे भी मिलते हैं, मध्यम कद के भी मिलते हैं, और काफ़ी मिक्सिंग हो गई है। फिर भी ये पॉइंट्स लेते हैं हम, आप इनको लेके अपने नोट्स बना लेना, बाकी किताब के का भी सहारा लेना। और अभी आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।